हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है अकाउंट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी એટલે કે सामान्य बीमा कंपनी ना हिसाबों, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 6 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सम नंबर 6 में आप लोगों को इस तरह से इंफॉर्मेशन दी गई है कि following is some of the accounting informations of a marine insurance company for a year ending on 31st December 2023 and 31st December 2024. You are required to prepare therefore marine revenue accounts for the year ending on 31st December 2024. Every year the company maintains reserves for unexplained risk as per the rules but does not maintain additional reserves. એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે એક દરિયાઈ વીમા કંપનીના તારીખ 31/12/2023 તથા 31/12/2024 રોજ પૂરા થતા વર્ષની વિગતો કેટલીક હિસાબી માહિતી નીચે મુજબ આપેલી છે તેના પરથી તારીખ 31/12/2024 રોજ પૂરા થતા વર્ષ માટે દરિયા વિભાગનું મહેસૂલી ખાતું તૈયાર કરો અને કંપનીના દર વર્ષે નિયમાનુસાર ભાવિ જોખમનું અનામત રાખે છે પરંતુ વધારાનું અનામત રાખતી નથી। ठीक है, ये जो सम है वो एकदम डिफरेंट सम है। अभी तक मैंने आप लोगों को जितने भी सम्स करा उसमें ये डिफरेंट सम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान देके समझना और जो भी वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो अभी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। इन्फॉर्मेशन ऑफ द ईयर 2023, यहाँ पे 2023 की इन्फॉर्मेशन दी गई है और नीचे 2024 के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को करना क्या है, तो सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में इस तरह से रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल नंबर 1 बनेगा प्रीमियम अर्न का, सेकंड आएगा क्लेम इनकर, ठीक है, चुकवेल दावा, थर्ड आएगा कमीशन का और फोर्थ आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग कैलकुलेशन किसका करेंगे, तो प्रीमियम अर्न का। ठीक है, तो उसका हो जाएगा शेड्यूल नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शेड्यूल नंबर 1 है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को 2024 में देखना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में सबसे फर्स्ट क्या दिया गया है, तो प्रीमियम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતના આપેલું છે કે વર્ષ દરમિયાન મળેલ પ્રીમિયમ वो कितना है 6 लाख रुपीस का। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा प्रीमियम रिसीव्ड એટલે કે મળેल प्रीमियम और अमाउंट है 6 लाख रुपीस। ठीक है, देन उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को किस तरह से दी गई फोर्थ नंबर में कि प्रीमियम रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, यानी कि ये जो साल खत्म हो रहा है उसके लास्ट में आप लोगों को प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। એટલે કે આખરની બાકી થશે પ્રીમિયમની। ठीक है, कितना है क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे है 60,000। तो क्लोजिंग बैलेंस जो भी होता है वो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, એટલે કે આખરની બાકી, तो उसकी अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 60,000 रुपीज। ठीक है, देन उसके बाद फिफ्थ नंबर की इन्फॉर्मेशन में है कि प्रीमियम और री इंश्योरेंस सीडेड। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે આપેલ પુનર્વીमा प्रीमियम। ठीक है, तो ये क्या है, ये सीडेड है। तो सीडेड का मतलब क्या होता है, माइनस करना होता है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं सीडेड। ठीक है, और इसकी अमाउंट कितनी आप लोगों को दी गई है, तो 40,000 रुपीज दिया गया है। ठीक है, देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो सिक्स नंबर में है कि प्रीमियम ऑन रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेड। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે સ્વીકારેલ પુનર્વીમાના પ્રીમિયમ। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्ट होता है वो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे प्लस और लिखेंगे एक्सेप्टेड। ठीक है, और अमाउंट कितनी आएगी, तो 50,000 रुपीज की अमाउंट आ जाएगी। देन उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो आगे यहाँ पे प्रीमियम के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, मगर ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कौन से ईयर की है, तो 2023 के एंड की। ठीक है, तो 2024 के लिए ओपनिंग हो जाएगा। तो अभी हम लोग प्रीमियम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेट प्रीमियम दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, विच इंक्लूड्स आउटस्टैंडिंग प्रीमियम ऑफ ₹50,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल के आखिर में यहाँ पे 50,000 का प्रीमियम बाकी रहता है, यानी कि आउटस्टेન્ડિંગ है। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે જેમાં વર્ષના અંતે મળવાનું બાકી પ્રીમિયમ 50,000 નો સમાવેશ થાય છે। ठीक है, तो ये 50,000 इसका क्या है, 2023 का क्लोजिंग है। तो 2024 के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो ओपनिंग बैलेंस जो होती है वो हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग माइनस करेंगे ओपनिंग बैलेंस એટલે કે શરૂઆતની બાકી। ठीक है, और अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 50,000 रुपीज का। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो हम लोगों ने ले ली। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 लाख प्लस 60,000 माइनस 50,000 और प्लस 50,000 और माइनस 40,000। तो आप लोगों को यहाँ पे 6,20,000 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो रिस्क के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, तो द कंपनी मेंटेन रिजर्व फॉर अनएक्सप्लेन रिस्क एज पर द रूल्स।
બટ ડઝ નોટ મેન્ટેન એડિશનલ રિઝર્વ્સ, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે કંપની દર વર્ષે નિયમાનુસાર ભાવિ જોખમનું અનામત રાખે છે પરંતુ વધારાનું अनामत રાખતી નથી. ठीक है, यहाँ पे कंपनी का रूल क्या होता है, तो मरीन का जो भी होता है प्रीमियम यानी कि नेट प्रीमियम जो आता है उसका 100% आप लोगों को रिजर्व में रखना होता है मरीन के लिए. ठीक है, और फायर के लिए यहाँ पे कितना रखना होता है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होगा. ठीक है, आप लोगों को कमेंट में बताना ही होगा, तो उसके जरिए मुझे क्या पता चलेगा कि आप लोगों को ये इसका नॉलेज है कि नहीं. ठीक है, कि फायर का हम लोग कितना परसेंटेज प्रीमियम रिजर्व रखते हैं फॉर फ्यूचर के लिए यानी कि अनएक्सप्लेन रिस्क के लिए. तो आप लोगों को जरूर से कमेंट में बताना है कि सपोज समझ लो कि ये फायर का होता तो हम लोग इसका कितना परसेंटेज प्रीमियम रखते. ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है. देन अभी यहाँ पे क्या है, ये मरीन है तो इसका हम लोग 100% रखेंगे, तो 6,20,000 100% हो गया. ये क्या हो गया, तो फ्यूचर के लिए या तो फिर करंट ईयर के लिए. इसमें से माइनस आप लोगों को क्या करना होगा, तो प्रीवियस ईयर यानी कि इसके पहले के साल का जितना भी प्रीमियम था वो. ठीक है, तो इसमें क्या है, तो प्रीमियम जो होता है 2023 का, ये प्रीवियस ईयर का कितना है 7 लाख. ठीक है, यानी कि पिछले साल 7 लाख ही रखा होगा अनएक्सप्लेन रिस्क का प्रीमियम. ठीक है, तो यहाँ पे 7 लाख हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 7 लाख, तो आप लोगों को यहाँ पे 80,000 माइनस मिल जाएगा. ठीक है, और मैंने अभी तक 3 वीडियोस डाले उसमें ऑलरेडी बताया है कि ये जो होता है रिस्क के लिए हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो क्या होती है माइनस. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा माइनस में आया है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस 80,000 कर देंगे. ठीक है, क्यों, यहाँ पे सपोज समझ लो कि 6,20,000 में से आप लोग को माइनस क्या करना था, माइनस का 80,000 इस तरह से. ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यानी कि 6,20,000 प्लस 80,000 हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मैंने प्लस किया हुआ है, तो फाइनल आप लोगों को 7 लाख का आंसर मिल जाएगा. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नेट प्रीमियम. तो ये अभी हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो जो रेवेन्यू अकाउंट हम लोगों ने प्रिपेयर किया था वहाँ शेड्यूल नंबर 1 में लिख देंगे 7 लाख रुपीज. ठीक है, देन उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे शेड्यूल नंबर 2 की, जो है क्लेम इनकर्ड का એટલે કે ચૂકવેલ દાવાનું. ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड शेड्यूल आप लोगों को इस तरह से बना लेना है. देन उसके बाद क्लेम के बारे में यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो दिया है कि क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, साल के दौरान यहाँ पे क्लेम जो है वो पे किया है. અહીં ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે વર્ષ દરમિયાન ચૂકવેલ દાવાઓ. ठीक है, तो ये हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे कितना है 5,70,000, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लेम पेड. ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, तो 5,70,000 आप लोगों को दिया गया है. ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, तो क्लेम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल के अंत में यहाँ पे जो क्लेम है वो आउटस्टैंडिंग है એટલે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે વર્ષના અંતે ચૂકવવાના બાકી દેવાઓ. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा. तो क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो हम लोग प्लस करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ पे अमाउंट आप लोगों को 30,000 का दिया गया है. ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे क्लेम के बारे में क्या दिया गया है, तो इसके बाद कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर 2023 में क्या लिखा हुआ है, तो सेकंड नंबर की इन्फॉर्मेशन में कि क्लेम फॉर द ईयर विच इंक्लूड क्लेम पेबल ₹40,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 2000 के एंड में 40,000 का था. ठीक है, क्लेम पेबल એટલે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે વર્ષના અંતે ચૂકવવા પાત્ર બાકી દાવો 40,000 નો છે, તો ये 2023 के लिए एंड का है, तो 2024 के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा. ठीक है, लेकिन 2024 માટે શરૂઆતનું થઈ જશે, तो यहाँ पे ओपनिंग का जो होता है वो हम लोग माइनस करते हैं, यानी कि माइनस आप लोगों को यहाँ पे करना होगा ओपनिंग बैलेंस એટલે કે શરૂઆતની બાકી. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे -40,000, तो फाइनल आप लोगों को 5,60,000 का आंसर मिल जाएगा. ये हो जाएगा क्लेम का फाइनल आंसर. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर की कॉलम में लिख देंगे 5,60,000. देन उसके बाद आगे हम लोग थर्ड नंबर का शेड्यूल बनाएंगे जो होगा कमीशन का. ठीक है, એટલે કે કમિશન ત્રીજું પરિશિષ્ટ બનાવવામાં આવશે. तो कमीशन के लिए यहाँ पे दिया गया है कि कमीशन रिसीव्ड कितना हुआ है, तो रिसीव्ड यहाँ पे 75,000. ठीक है, तो कमीशन रिसीव्ड એટલે કે મળેલ कमीशन, तो वो यहाँ पे है 75,000 का. देन उसके बाद आगे यहाँ पे दिया गया कि कमीशन रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે વર્ષના અંતે કમિશન મળવાનું બાકી. ठीक है, तो ये क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि साल के अंत में है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा. तो क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो हम लोग प्लस करते हैं, तो यहाँ पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस. ठीक है,
क्लोजिंग बैलेंस એટલે કે આખરની બાકી और यहाँ पे अमाउंट कितना दिया गया है 30,000 का अमाउंट दिया गया है। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि कमीशन पेड यानी कि कमीशन दिया है गुजराती में आपेલું છે કે कमीशन चुकव्યું, ठीक है। तो जो पे हम लोग करते हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस कर देंगे कमीशन पे, ठीक है। रुपीस कितना है तो 80,000 का है। देन उसके बाद यहाँ पे आगे कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर यहाँ पे 2023 के लिए क्या बोला गया है तो कमीशन रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर 25,000 यानी कि एंड ऑफ द ईयर 2023 का है, तो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 2024 के लिए। तो ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं, तो माइनस आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस એટલે કે शुरुआतनी बाकी और अमाउंट यहाँ पे आएगा 25,000 का, ठीक है। तो 75,000 प्लस 30,000 उसमें से आप लोगों को माइनस कर देना होगा 80,000 और 25,000, तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे नील हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे थर्ड नंबर की रो में यहाँ पे 0 कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे फोर्थ नंबर का शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है। मगर यहाँ पे उसके लिए डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, એટલે કે વહીવટી ખર્ચાઓ डायरेक्ट આપી દીધા છે, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है, तो इसके लिए हम लोगों को शेड्यूल प्रिपेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 60,000 रुपीज, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने ले ली है। तो लास्ट में अभी आप लोग को क्या करना होगा तो इनकम्स का टोटल, ठीक है। तो इनकम यहाँ पे कितनी हो गई टोटल 7 लाख रुपीस की, उसमें से माइनस आप लोगों को बी का टोटल कितना हो जाएगा तो 5,60,000 प्लस 60,000 यानी कि यहाँ पे आप लोगों को आंसर कितना मिल जाएगा तो 6,20,000, ठीक है। इनकम हमारी कितनी है 7 लाख और यहाँ पे एक्सपेंसिस कितने हैं 6,20,000 यानी कि ये क्या करना था ऐड करना था और ये लेस करना था, तो ए माइनस बी आप लोग करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को 80,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। आंसर प्लस में आएगा, उसका मतलब ये हो जाएगा आप लोगों का प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सम नंबर 6 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।